नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ जिला के वरिष्ठ नेता शशि भूषण प्रसाद जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और चुनाव के नतीजे 4 तारीख को आने वाले हैं। उससे पहले सभी मतदाता अपने अपने क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक दिए हैं। आइए कुछ बातचीत करते हैं। सर, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। ये काराकाट के क्या स्थिति है अभी? काराकाट की अच्छी स्थिति है, वहाँ के जनता महान है। इस बार पुनः फिर एनडीए को, इसके पूर्व में भी काराकाट लोकसभा जब से बना है तब से एनडीए को ही सीट मिलने का काम हुआ है। अभी तत्काल जो वोटिंग हुआ, जो रुझान देखने में मिल रहा है, उसमें एनडीए की बढ़त है। हालांकि टीवी चैनल वाले तो रुझान कई लोग ये लगा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में नहीं दे रहे हैं उसको। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी आराम से जीतेंगे जो मुझे लग रहा है, क्योंकि 9 लाख कुछ हज़ार वोट वहाँ पोल हुआ है। काराकाट लोकसभा में 18 लाख वोटर हैं। वहाँ के जनता महान है, क्योंकि यहाँ की जनता जान रही थी कि यहाँ एनडीए के यदि उम्मीदवार को हम चयन करते हैं, एक वोट जो केवल लोकसभा सांसद के लिए वोट नहीं देना था, एक वोट वहाँ के जो जनता ने दिया है, जानते हुए कि हम अपने सांसद को चुन रहे हैं, वो सांसद हमारे जो प्रधानमंत्री जी के साथ बैठने के काम दिल्ली में करेंगे। वैसे नेताओं का वहाँ चुनाव करना था जनता को। भ्रम की स्थिति बहुत लोग लाए, तरह तरह का बात आया, लेकिन जो मुझे लग रहा है उसमें 3.5 लाख से लेकर ऊपर वोट उपेंद्र कुशवाहा जी को, एनडीए को वहाँ पर वोट मिलेगा। ये कैसे कह सकते हैं शशि भूषण जी? ये समीकरण दिखा जा रहा है तो जाति पाति को लेकर ज्यादा अधिकतर वोट काराकाट में कुछ लोग कहना है कि गुजरा है, इसको लेकर कैसे कह सकते हैं आप? ऐसा देखिए है कि अभी आपने पूर्व में देखा होगा कि बिहार का जातीय जनगणना आ चुका है। किस लोकसभा में, किस विधानसभा में कौन समाज का कितना वोट है। कुछ ऐसे वोटर जो हैं जो प्रधानमंत्री जी के साथ और नीतीश कुमार जी के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उस वोटर पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। अच्छा शशि जी, एक हम आपसे बात करेंगे विस्तार से। अब जाति को लेकर चलेंगे तो ये जादव जी के माने आपको कहा जाए तो 80% ये इंडिया में गया है वोट, इसको मानते हैं कि नहीं आप? देखिए, गया होगा उतना तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि काराकाट लोकसभा में यादव परिवार के लोग भी एनडीए को वोट देने का काम किया। 20% या 10% नहीं, 20 नहीं, हमको लग रहा है ज्यादा दिए होंगे। हमारे नित्यानंद राय जी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनका कार्यक्रम औरंगाबाद जिला में ये इसी लोकसभा के अंतर्गत बारून में उनका कार्यक्रम हुआ था। डेहरी विधानसभा में अकोड़ीगला ब्लॉक में कार्यक्रम उनका हुआ था। काफी लोग का उत्साह देखने में आया था जो सम्मेलन हुआ था। इस बात को, आपका बात सही है। मुस्लिम समाज के भी अधिकतर वोट गया है राजाराम में, ये तो मान सकते हैं। वहाँ मान सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, वो भी मुसलमान में महिलाओं जो कितना परसेंट गया होगा वोट? मुझे लगता है कि 30-40% मुसलमान का भी, जो महिला मुसलमान है, जो जिनके लग रहा है कि नहीं नरेंद्र मोदी जी को सहयोग करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने उनको उजाला गैस दिया, वहाँ गैस सिलेंडर ही था छाप। देखा जाए स्वर्ण जाति के लोग हैं, वो कितना परसेंट दिया होगा? स्वर्ण जाति के लोग अधिकतर वोट दिए हैं। लगभग कितने परसेंट रहते हैं? लगभग 80% से ऊपर। कुछ पवन जी भी दावा कर रहे हैं कि आधा स्वर्ण जाति के लोग 90% वोट दिए हैं। नहीं, दावा कर रहे हैं वो गलत है। जातीय, मैं पहले भी बता चुका कि जातीय जनगणना आ चुका है। बिहार में किस विधानसभा, किस लोकसभा में किस समाज का कितना वोट है, लेकिन उस समाज को नहीं गिनती आता है जो समाज अति पिछड़ा समाज है, जो नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी जी के साथ डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है। वैसे वोटर को लोग नहीं जानते हैं, कुछ ही समाज के बारे में चर्चा चलता है। ये पवन जी के दीवाना भी हैं, अति पिछड़े जात को 20% लोग कह रहे हैं कि वोट दिए हैं। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हुआ है। पवन जी को खूब मिलेगा तो 1.5 लाख तक वोट मिल सकता है। देखा जा रहा है ये काराकाट ऐसा विधानसभा जो कुशवाहा के अधिकतर बहुमूल्य वोट है यहाँ पर। ये कुशवाहा वोट किस तरह झुका हुआ है? कुशवाहा वोट, क्योंकि दोनों कैंडिडेट जो राजाराम और कुशवाहा थे, वो दोनों कुशवाहा समाज से थे, लेकिन जो कुशवाहा समाज है, कुशवाहा समाज बहुत ये जागृत समाज है। 80 से लेकर 90% तक कुशवाहा, मुझे लगता है कि 90% से ज्यादा अपने उपेंद्र कुशवाहा जी को, क्योंकि वो कुशवाहा समाज जानता है कि बिहार का
यदि कोई पिछड़ा समाज में नेतृत्व करने की स्थिति क्षमता रखता है तो बिहार में सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया। आज बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। राजा राम जी कह रहे हैं कि हम वोट 50% से अधिक लिए नहीं, कुशवाहा को। गलत बोल रहे हैं। राजा राम जी चूंकि उस दल से उगाए हुए हैं, कुशवाहा हैं, कुशवाहा के प्रति कुशवाहा लोग का उनके प्रति थोड़ा बहुत सहानुभूति हो सकता है, लेकिन उस जिस दल से आए हुए हैं वो माले लिबरेशन, सभी लोग शाहबाद के बारे में जानते होंगे, आप भी को भी ध्यान में होगा कि काराकाट लोकसभा, आरा, औरंगाबाद क्या स्थिति था जब माले का अपना चलती था या माले का प्रभाव था। वो यहाँ के समाज के लोग, किसी समाज के लोग हों, वो कुशवाहा ही नहीं, सारे समाज के लोग ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि माले के कोई उम्मीदवार जीते। मुझे यही लगता है। और आपको 4 तारीख को काउंटिंग है, आपको देखने में आ ही जाएगा। क्या देश लेवल के जो चैनलेज हैं, जो न्यूज चैनल हैं, वो क्या आंकड़ा गलत बता रहे हैं क्या? नहीं, न्यूज़ के चैनल में कुछ चैनल दिखा रहा है, लेकिन कुछ चैनल वहाँ दिखाया है कि काराकाट में एनडीए जीत रही है। काराकाट के देखा जा रहा है, जो विकास के क्षेत्र में किया जाए तो आपके सरकार जब थी उसमें विकास का मुख्य कार्य क्या क्या किया था लगभग? काराकाट लोकसभा में बहुत विकास के काम हुआ है, क्योंकि काराकाट लोकसभा जब बना है तब से एनडीए का ही एमपी रहे, और 14 में भी। क्या इस बार आपका अगर सरकार बन जाती है और काराकाट संसद जीत जाते हैं तो क्या विकास का मुख्य कार्य होगा? कुछ आप लोग बनाए हुए हैं? विकास का है, वहाँ पर हमारे जो प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय लोक दल समता पार्टी के, उन्होंने स्पष्ट घोषणा किया कि सबसे पहले मुख्य कारण हमारा रहेगा कि काराकाट लोकसभा में शांति रहे। काराकाट लोकसभा में जो डेहरी में डालमिया नगर है, उस उद्योग का उन्होंने बहुत आगे तक की प्रक्रिया बढ़ाया था। हाजीपुर में उनका रेलवे विभाग के साथ बैठक हुआ, तो उस बैठक में संयोग से हम भी गए थे, मैं भी बीजेपी की तरफ से गया था। उस बैठक में बाज़ाब्ते हुआ था, लेकिन बीच के कालखंड में थोड़ा सा नहीं लगने के चलते डालमिया नगर का कार्य थोड़ा सा अधूरा रह गया था। मुझे विश्वास है कि आने वाला दिन में डालमिया नगर का उद्धार होगा। उसके साथ आप देखे होंगे कि डेहरी में भारत सरकार ने पूरे देश में पहला डेहरी ऑनसोन है, रेल पुल बना हुआ है कि एक साथ 5 गो ट्रेन आ सकता है, जा सकता है। बिल्कुल। आखिरी आपसे क्वेश्चन रहेगा शशि भूषण प्रसाद जी कि ये जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं वो पवन कुमार के साथ देखा जा रहे थे, ये इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ लोग भ्रमित हमारे हो गए थे। आपको ध्यान में होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री जी से लेकर आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी, अपने यूपी के मुख्यमंत्री, ये बात सही है सर, लेकिन आपके शीर्ष नेता बिल्कुल आए, प्रचार प्रसार किया, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता जो थे वो पवन कुमार में दिखे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर और फोटो वायरल हुआ था। वहीं जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा शीर्षक ने जहाँ पर जो प्रचार पवन सिंह के देखे में शामिल हुए थे उन पर सीधे तौर कार्रवाई कर पार्टी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी के ये कदम नहीं उठाया गया बीजेपी की ओर से। ये इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा था कि पवन सिंह को जब तक ले भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं की थी, उसके पूर्व में कुछ कार्यकर्ता भ्रमित है, लेकिन जैसे पवन सिंह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश द्वारा कार्रवाई हुआ, उसके बाद अधिकतर कार्यकर्ता हमारे अपने मुख्य धारा में अपने एनडीए के साथ रहे। कुछ लोग होंगे उसके बारे में अपना होगी। तो ये जदयू के कार्यकर्ता तुरंत तत्कालीन इस पर फैसला लिया, लेकिन बीजेपी के क्यों नहीं? बीजेपी करेगा। बीजेपी यहाँ पर देखा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के ये इस तरह से तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। उपेंद्र जी को हमारे शीर्ष नेता, पूरे देश के सारे नेता, नेता हैं, प्रदेश के नेता, लेकिन स्थानीय नेता यहाँ के सहयोग नहीं, स्थानीय सब लोग सहयोग किए। हमारे वहाँ के अपने डेहरी के पूर्व विधायक हैं, मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग के फोटो वायरल भी हुआ है। फोटो कार्यकर्ता का रहता है, उसमें कोई माने नहीं है। कुछ लोग लग रहा है कि खुलकर सपोर्ट किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी लोग सहयोग किए हैं। एक आध लोग होंगे उन पर विचार पार्टी करेगी, एक आध लोग का लगता है कि विचार पार्टी करेगी। हाँ, विचार करके निश्चित तौर पर 4 तारीख के बाद कार्रवाई होगा, वैसे लोग होंगे। धन्यवाद आपको। धन्यवाद।